स्वागत है आपका सिटीजन वॉइस में। मैं हूं शब। अब वक्त हो चुका है दिन भर की तमाम खबरों पर नजर डालने का, तो आइए देखते हैं क्या है आज दिन भर की तमाम खबरों में। उत्तर प्रदेश में अपराध के खिलाफ चले बुलडोजर का असर ये है कि अब सियासत में इसका इस्तेमाल एक दूसरे पर वार पलटवार के लिए किया जाने लगा है। बुलडोजर धीरे धीरे योगी सरकार का प्रदेश में अपराध को रोकने और उसके खिलाफ कड़े रवैये का प्रतीक बन गया है। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर बुलडोजर एक्शन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि 2027 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद सभी बुलडोजरों का रुख गोरखपुर की तरफ होगा। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश के बुलडोजर वाले बयान पर बीजेपी नेताओं ने पलटवार किया है। अखिलेश यादव ने कहा था कि यूपी में सरकार पलटते ही बुलडोजर का रुख गोरखपुर की तरफ होगा। इस पर देखिए बीजेपी नेताओं का क्या पलटवार आया है। सरकार उनकी आएगी नहीं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख। कन्नौज में नहीं होगा कन्नौज में पहले कर लें, उसके बाद तो गोरखपुर करेंगे। इतिहास गवाह है कि सरकार के अच्छे कामों की प्रशंसा करें और गलत अगर कोई काम है तो उसकी निंदा भी करें, उसको क्रिटिसाइज भी करेंगे, साथ ही साथ अच्छे सुझाव भी देने का काम हमेशा विपक्ष का रहता है। लेकिन इस समय विपक्ष इतना परेशान है सत्ता पाने के लिए, इतना हताश और निराश है कि आज विपक्ष सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह करके, जनता को भ्रमित करके किसी भी तरह एन के पकड़ सत्य हत्याने के उपक्रम में अपनी मर्यादाएं सब भूल रहा है। अखिलेश यादव आज फिर से कहा है कि संविधान खतरे में है, बीजेपी खतरे में है। अब अखिलेश जी, ये आपका नारा, आपकी घोषणा, आपकी बातें जनता चुनाव में सुन चुकी है, उसी से गुमराह होके वो धोखा खा चुकी है। देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता अब इस छलावे में और झूठे बातों में आने वाली नहीं है। बुलडोजर कार्रवाई पर भी उन्होंने बोला है कि दिमाग से बुलडोजर चल के ऊपर मत की जमीन के बारे में कहा जा रहा है कि मत की जमीन जब हमारी सरकार आएगी तो मत की जमीन की जांच की जाएगी, जांच कराई जाएगी। देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना अखिलेश जी बंद कर दें। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश अब उनको 2012 से 17 के कार्यकाल को जब भी याद करता है तो विचलित हो जाता है। उस समय की गुंडई, उस समय की अराजकता, उस समय का बच्चे जब पढ़ने जाते थे, बच्चियों के माँ बाप घर पर हनुमान चालीसा का पाठ करते थे कि सुरक्षित आ जाए। पूरे प्रदेश में अराजकता का वातावरण, दंगों का वातावरण और गुंडई का जो परचम अखिलेश जी आपने लहराया है वो जनता भी भूली नहीं है और आपको दोबारा सत्ता कभी देने वाली नहीं है। लेकिन वो कह रहे हैं कि बुलडोजर स्टायरिंग से चलता है, स्टायरिंग गद्दा बदल देगी। मुख्यमंत्री आवास का उन्होंने बोला है कि मुख्यमंत्री आवास का नक्शा दिखाएं, कब नक्शा पास हुआ है, ऐसे बुलडोजर एक्शन पे सुप्रीम कोर्ट का। देखिए, मैं समझता हूँ कि अखिलेश जी को धरातल पर सही और तथ्यात्मक बात करनी चाहिए। बौखलाहट में इस तरह की बातें, अनर्गल बातें नहीं करनी चाहिए और अनर्गल बातों से उनका अपना वजन और कद घटता है। वो अब इस समय उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय पार्टी के अध्यक्ष हैं और बहुत जिम्मेदारी के साथ बातें करनी चाहिए। अगर 5 कागजात मार्ग का जिसमें सीएम रहते हैं, वो किसी एक पर्टिकुलर मुख्यमंत्री का आवास नहीं है, जो भी उत्तर प्रदेश का सीएम होता है, जिसमें अखिलेश जी भी 12-17 के बीच में रहे, उसके बारे में इस तरह की छोटी टिप्पणियां करने से न बचना चाहिए। वो तो ये भी कह रहे हैं कि डीएनए का फुल फॉर्म नहीं बता सकते हैं, गवार जैसे शब्दों का प्रयोग मुख्यमंत्री जी के लिए किया जा रहा है। अब अखिलेश जी, मुझे लगता है कि बहुत छोटी हरकतों पे आ गए हैं। अखिलेश जी, आप इन बातों से आप पब्लिक को गुमराह नहीं कर पाएंगे। आपको निश्चित रूप से विपक्ष की भूमिका उत्तर प्रदेश की जनता ने तय की है और आगे भी आपकी यही भूमिका रहने वाली। देखिए, वो क्या कहते हैं, वो जो मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं, वो प्रदेश की जनता अब उनको इन सपने साकार नहीं होने देगी, क्योंकि उनके शासनकाल में जो हुआ है वो यहाँ का युवा भी जानता है, किसान भी जानता है। और आज जिस तरह से भयमुक्त वातावरण बनाने का काम उत्तर प्रदेश को किया है, जिस तरह विकास के रास्ते पर माननीय योगी जी उत्तर प्रदेश को लेकर के जा रहे हैं, आज युवाओं को बिना भेदभाव, बिना पक्षपात, योग्यता और विद्वता के आधार पर उनको नौकरी मिल रही है। सरकारी नौकरी में कोई सिफारिश नहीं, जो योग्य है, जो विद्वान है, जो पढ़ लिख करके परीक्षा देगा, पास होगा, वही इसी को नौकरी मिलेगी। देखिए, ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। और मैं कहना चाहता हूं आज इस चैलेंज के साथ 2027 में 2022 से ज्यादा सीट लेकर
भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और बुलडोजर अपराधियों की ओर चलेगा, किसी शहर के ऊपर नहीं चलेगा, ना कन्नौज के ऊपर चलेगा, ना इटावा के ऊपर चलेगा। अपराधी जहां जहां होंगे उनके घरों पर चुन कर उनके घरों पर बुलडोजर चलाने का काम 2007। देखिए, वो किसी छुपी हुई बात नहीं है। 2007 के पहले हम लोग देखा करते थे कि एक हफ्ते दिन को आती थी, एक हफ्ते रात को बिजली आती थी। 2017 के पहले हम लोग देखा करते थे कि एक हैंडपंप के लिए लोगों को लाइन लगाना पड़ता था। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हर गांव में पानी की टंकियां लग रही हैं, 18 घंटे 24 घंटे बिजली उपलब्ध है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छे काम हो रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे काम हो रहे हैं। कानून का जो हाल था, लोग इसको जंगल राज कहा करते थे उत्तर प्रदेश को, आज ये विकास का मॉडल बन रहा है। तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि पिछली सरकारों में हर जिले में एक माफिया हुआ करते थे, हर कस्बे में माफिया हुआ करते थे। आज शांति स्थापित है, पूरे तरीके से माफियाओं का खात्मा हो गया है और एक विकास की एक नई परिभाषा उत्तर प्रदेश लिख रहा है। तो थी आज दिन भर की तमाम खबर। ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सिटीजन वाइस पर।